हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार से संबंधित जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम और लेटेस्ट जॉब के बारे में बताऊंगा। तो क्या अपडेट सवेरे सवेरे आया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। नए लोग सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको पसंद आए वो लाइक करना ना भूले। तो आज मैं आपको BSSC इंटर लेवल एडमिट कार्ड का क्या अपडेट है उसकी भी अखबारों में दिया हुआ है सूचना, और भी अन्य खबरें, बहाली बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की भी खबरें हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो क्या है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए 4 विषयों में 4 नए एलाइड विषयों को मान्यता दी है। आयोग ने पॉलिटिकल साइंस में एलाइड अथवा रिलेवेंट विषय के रूप में पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट, बॉटनी और जूलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इकोनॉमिक्स में एलाइड इकोनॉमिक्स को मान्यता दी है। नए आदेश के मुताबिक इन विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी विद्यार्थी भी संबंधित विषयों में आवेदन कर सकेंगे। आयोग की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बॉटनी जूलॉजी के नए एलाइड विषय को तभी मान्य किया जाएगा जब अभ्यर्थियों ने ऑनर्स डिग्री के दौरान कम से कम बॉटनी और जूलॉजी विषय को आवश्यक विषय के रूप में लिया हो। कितने पदों पर भर्ती हो रही है, तो 4638 पदों, अब तक 40,000 से अधिक आवेदन आए हैं। तो आयोग के सूत्रों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद के लिए अब तक 40,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के परंपरागत सभी विश्वविद्यालयों में 52 विषयों के करीब 4038 रिक्त पदों की नियुक्ति की जानी है। 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। अब इन अप्लाइड विषयों के वाले आवेदन कर सकेंगे कौन कौन है, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी और इकोनॉमिक्स में कौन कौन कर सकते हैं वो दिया हुआ है। तो ये अच्छी खबर है। 4 नए विषयों को है जो कि एलाइड विषयों को मान्यता दिया गया है। दूसरी खबर क्या है, 17 व 18 को मोटर यान निरीक्षक परीक्षा। तो 17 व 18 दिसंबर को मोटर यान निरीक्षकों की परीक्षा होगी। BPSC ने बुधवार को अपने वेबसाइट पर इसका शेड्यूल जारी किया है। 17 दिसंबर को सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर से 2 बजे से 4 बजे 2 पालियों में सामान्य अध्ययन के 2 पद, जबकि 18 दिसंबर को दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में ऑटोमोबाइल या आंतरिक अभियंत्रण की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जिन अभ्यर्थियों की फोटो या हस्ताक्षर का इमेज फॉर्म में अस्पष्ट है, ऐसे लोगों को अपने साथ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरकर उसमें राजपत्रित अधिकारी से अप्रमाणित फोटो लगाकर और हस्ताक्षर कर सेंटर पर मौजूदा अधिकारी को देना होगा। तो ये आपको मोटर यानी MVI की परीक्षा कब होगी, 17 दिसंबर को होगी और 18 दिसंबर, दोनों दिन होगी। तो आप लोग जो कि वेबसाइट पर इसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी, सभी विभागों से मांगा गया ब्यौरा। तो नई सरकार के अस्तित्व में आने के 24 घंटे में भीतर ही नई नियुक्तियों के मामले में कवायद तेज हो गई है। इस बाबत सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर आधिकारिक तौर पर जानकारी मांगी गई है। उनके अधीन रिक्त पदों की संख्या कितनी है यह भी बताने को कहा गया। इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर कितनी संख्या में नौकरियों का मामला प्रक्रियाधीन, अधिकारियों को इस कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता रखने की हिदायत दी गई है। सरकार की तेजी देखकर माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी संख्या में नियुक्तियों की जा रही है। नियुक्ति को ले विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी। पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार के संकल्प के आधार पर कुछ अन्य पदों पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रकाशित है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना है। जुटाई जा रही जिलों व प्रखंडों की भी रिक्तियाँ, जिला व प्रखंड आदि के दफ्तर और रिक्त पदों की संख्या भी जुटाई जा रही। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन संविदा पर नियुक्त कहाँ कहाँ प्रक्रिया चल रही है, विभागों से जल्द मांगी गई है जानकारी। तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को सभी विभागों में भेजे गए पत्र में कहा गया कि वे उनके महकमे में स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविधान पर नियोजित कर्मियों व आधिकारिक संख्या कितनी है, स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविधान नियोजन के लिए जिन मामलों में नियुक्तियाँ की प्रक्रिया चल रही है उसकी भी संख्या मांगी गई है। रिटायर्ड कर्मी इसमें नहीं होंगे शामिल। यह भी पूछा गया स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविधान नियोजन पर कितनी संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त अन्य जरूरत के हिसाब से संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा सकती है। इस मामले पर नहीं रखा गया है। और 33,000 शिक्षकों की हाई स्कूल के 2+ स्कूलों के 8400 लगभग बिहार पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नगर विकास में 442 कनीय अभियंता के स्टेनों के जो कि जूनियर टेक्निक 133, सहायक प्राध्यापक गणित BPSC के 126, IGMS में 60, हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से 472, सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल का 18 पर चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो मांगे गए रिक्तियाँ क्या तुरंत आ जाएगी, और जो मांगा गया तो ऐसा नहीं है, समय लगता है। और क्योंकि
बिहार में बहुत सारे विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, तो समय लगेगा विज्ञापन, ऐसा नहीं कि ये चिट्ठी निकल गई जारी हो गई है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दिसंबर में सारी वैकेंसियाँ आ जाएगी। थोड़ी समय लगती है क्योंकि रोस्टर वाइज भी बनाना पड़ता, बहुत सारे के रोस्टर जो आरक्षण वाइज वो अटकी हुई है, तो थोड़ा समय लगेगा और आपको जनवरी फरवरी से कुछ ना कुछ है जो कि आपको वैकेंसी का विज्ञापन है जो कि देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है जो बड़ी वैकेंसियाँ BSSC CGL 3 और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एसेंसी ITI इंस्ट्रक्टर की बहाली, तो इन बड़ी वैकेंसियों का इंतज़ार है जो कि, और उम्मीद है कि आपको दिसंबर जनवरी में इसकी सूचना विज्ञापन की आपको मिल जाएगी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों का भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के सभी 69,000 पदों पर भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मई में घोषित भर्ती परीक्षा के नतीजों के मुताबिक सभी 69,000 पदों पर हरी झंडी दे दिया। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में 60 और 65% अंक रखने को चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखे गए 37,339 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र पूरी तरह खाली रहे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के बयान को फैसले में दर्ज किया जिसमें कहा गया अगली भर्ती शिक्षा मित्रों को शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उस भर्ती के तौर तरीके तय करने का काम राज्य सरकार पर छोड़ा है। यह आदेश बुधवार को जस्टिस U ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों की ओर से अलग से दाखिल सभी याचिकाएं खारिज करते हुए सुनाया। शिक्षा मित्रों ने सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए सामान्य वर्ग में 65% और आरक्षित वर्ग में 60% के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 65 और 60% कट ऑफ अंकों को सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाज़त दे दी है, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो ये अच्छी खबर है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। अब आते हैं जिसका आप खबर का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के सभी केंद्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे और हर अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन इस दौरान शारीरिक तापमान अधिक रहने के कारण अभ्यर्थी थर्मल स्कैनिंग में पास नहीं हो पाएंगे, उनको भी परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर अलग कक्ष होगी जहां इन्हें अन्य अभ्यर्थियों से अलग कर बिठाया जाएगा। ऐसा निर्णय इसलिए किया गया केवल शारीरिक तापमान बढ़े रहने से ही किसी की कोरोना पुष्टि नहीं हो पाती है। ऐसे कक्षों को PPE किट जैसे विशेष सुविधाएं दी जाएगी ताकि किसी अभ्यर्थी को कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में उनके द्वारा संक्रमण फैलने की आशंका नहीं रहे। एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। 64,000 परीक्षार्थी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इतनी संख्या में परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी अधिक परीक्षा केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के लिए एक बेंच एक ही परीक्षा के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। एक सीट छोड़कर उन्हें बिठाया जाए। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की संख्या सामान्य से दोगुनी होगी, लिहाजा पटना से बाहर केंद्रों पर विचार किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर भी इसके केंद्र हो सकते हैं। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को ज़रूरत के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का आवंटन के लिए लिखा है। जल्द ही इनकी सूची है जो कि उसे प्राप्त हो जाएगा, मतलब सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो बहुत लोग जो निगेटिविटी सोचते हैं वो ज़रूर सोचेंगे कि अभी तक नहीं है, इसका मतलब ये परीक्षा अब नहीं होगी। तो ऐसा निगेटिव बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, 6 साल डिले हुआ लेकिन अब है जो कि क्योंकि मांगा गया है और इसकी सूचना है जो कि आपको छठ के बाद अगर आती है तो जैसे ही आएगी आपको एडमिट कार्ड बनेगा और है जो कि आपको छठ के बाद जो नेक्स्ट वीक है आपको उसमें है जो कि संभावना है कि अगले सप्ताह है जो कि आपको लास्ट तक है जो कि एडमिट कार्ड की सूचना दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जो जहाँ तक खबर है कि अभी तक सूची प्राप्त नहीं हुई है, तो इधर तो नहीं आएगी क्योंकि फिर बिहार सरकार के ऑफिस बंद। तो उम्मीद है आपको नेक्स्ट वीक में 2700-2800 नवंबर तक है जो कि आ सकता है एडमिट कार्ड, अभी उसमें समय है। हाँ, दूर आने वाले जिनका है वो थोड़े से, क्योंकि टिकट तो भले ही लोग ले लेंगे, कन्फर्मेशन के लिए उनको थोड़ा सा इंतज़ार अब करना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड है जो कि आपको अब अगले सप्ताह ही जारी होगा क्योंकि 23 तारीख को है जो कि ऑफिस बिहार सरकार की ऑफिस से खुल रही है। तो नेक्स्ट वीक में आपको लगभग 28-29 तक है, तो उतने दिनों तक है जो कि एडमिट कार्ड आपकी जारी हो। जैसे ही सूची प्राप्त होगी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इसके साथ धन्यवाद।